पढ़ना थोड़ा कम कर देना है। एक तो ये तरीका फेमस है अभी, सर या मैडम आएंगे और आपको कहेंगे भैया जल्दी से अगर तुम्हारा हो गया तो चलो इसको भरो। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमारी पढ़ाई होती है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें बच्चों बोर्ड एग्जाम में कॉपी को अच्छे से लिखना। हम लोग साल भर पढ़ते हैं और प्यारे बच्चों एक थोड़े से मिस्टेक के लिए या फिर हम थोड़ा समय नहीं देते हैं ऐसी वीडियो को देखने के लिए, तब जाकर के बच्चों हमारे एग्जाम में नंबर्स कम आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग हजार क्वेश्चंस याद कर सकते हैं बच्चों, लेक्चर कई से घंटे के लेक्चर्स देख सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। प्यारे बच्चों लगभग इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने 7 से 8 घंटे का टाइम दिया है, तो आपको ये वीडियो बच्चों बहुत पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वही बच्चों OMR सीट है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। मेरे पास प्यारे बच्चों वही अटेंडेंस सीट है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, और मेरे पास मेरे विद्यार्थी जी वही कॉपी है जो आपको लिखने के लिए एग्जाम हॉल में लगभग मिलने वाला है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि आपको कैसे OMR सीट भरना है, कैसे अटेंडेंस बनाना है और कैसे छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि वो सारे पॉइंट्स जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्यारे बच्चों आपके मार्क्स जितने आने चाहिए उससे 10-20 ज़्यादा जरूर आएंगे। और बच्चों मैं सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको खुद से लिख कर भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। किस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 100% लिख करके आना है। आइए बच्चों, जैसा कि आपको मैंने वहां पर बताया था बोर्ड पर, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आपको मैंने ये बताया था नंबर 1 से लेकर के 100 तक के बीच में आपको 50 को टिक मारना है ना, यानी उसको गोला भरना है 50 में से, बाकी हम भरने के लिए तो आपको सिखा दिए। आइए बच्चों यहाँ पर आते हैं। यहाँ हमारे पास 2 तरीका होता है। एक तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में हम लिखेंगे खंड के बारे में। अगर मान लीजिए कि हमारा खंड ब है ना, तो यहाँ पर खंड हम लोग ब लिख देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ये हमने ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है, ये हमारा ब्लैक पेन, ये हमारे पास ब्लू पेन। आइए देखते हैं फिर अब क्या है। 2 तरीका हमारे पास है। आजकल आप देखते होंगे बहुत यूट्यूब में फेमस एक तरीका है, प्रश्न क्रमांक लिखना है, तो यहाँ पर बच्चों लिखते हैं प्रश्नोत्तर। क्या लिखते हैं? प्रश्नोत्तर संख्या लिख देते हैं। एक हमारा है, मान लीजिए 1 लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उत्तर जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर ब्लू पेन से यहाँ पर उत्तर पहले यहाँ लिख देते हैं, उत्तर यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देते हैं, इस तरह से उत्तर, और अब जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे ब्लू पेन से। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है कि आवेश के प्रवाह है ना, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब ये इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर है विद्युत धारा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विद्युत धारा पर इस तरह से ब्लैक पेन से लगा देंगे, या अगर आप चाहें तो ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, दोनों सही है। इसके बाद पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये हमने देखा, एक तो ये तरीका फेमस है अभी, अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और ये पूरा ध्यान दीजिए, इधर लाइएगा, ये पूरा आप चाहें तो एक ही पेन से लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहें तो खंड ब भी इसी पेन से लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, उत्तर भी, सब कुछ लिख सकते हैं। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक से, ये भी आपका ब्लैक से है, ये आपका ब्लैक से है, ये आपका ब्लू से है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा अगला एक दूसरा तरीका क्या है, जो कि नॉर्मल है, और हमने जब टॉपर से बात किया दोनों तरीका सही है। आप दोनों से लिख के, आप दोनों तरीका से लिख करके टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीका ज्यादा अच्छा है। आइए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपका खंड है, जैसे कि खंड है ब बच्चों, तो ब लिख देंगे ऊपर में, और सब्जेक्टिव यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम लोग यही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और यहीं पर लिखेंगे उत्तर। उसके बाद हम लोग ब्लू पेन से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे, लेकिन लिखने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन में आएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे ब्लैक से इसका उत्तर, और फिर से हम लोग ब्लू पेन से इसका आंसर देंगे। 2-3 लाइन में जो भी होगा आंसर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग छोड़ेंगे, यहाँ पर देंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे उत्तर, और आराम से इसका फिर हम लोग उत्तर दे सकते हैं। तो एक तरीका ये हमारे पास है कि ऐसे आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों तरीका बेस्ट है, ये भी तरीका बेस्ट है, वो भी तरीका बेस्ट है। लेकिन बच्चों आजकल ज्यादा प्रचलन में हम देखते हैं, तो ऐसे तो हम लोग कभी एग्जाम में लिखे भी नहीं है हम, कि ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ 1 लिखना है, 2-3 लाइन में आंसर दीजिए, और देने के बाद फिर यहाँ पर लिखे प्रश्नोत्तर संख्या
प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि अधिकांश लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। सब लोग यूट्यूब पर देख देख करके वीडियो बना रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाता। अधिकांश लोग जो आंसर लिखते हैं वो यही तरीका बच्चों, ये तरीका बेस्ट है, इस ना ऐसे ही आंसर लिखते हैं। आप दोनों में से किसी तरीका से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर साफ साफ होना चाहिए, है ना बच्चों। तो अब आप लोग जाइए, इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से और देख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में जाइए और बच्चों तबाही मचा करके आइए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मैं 2-3 चीज आपको कहना चाहता हूं जो मैं लिख करके रखा हूं, उसको जरूर आप सभी लोग अप्लाई कीजिएगा। पहली बात, एग्जाम के से पहले एक दिन, यानी कि आज बच्चों जिसका कल से पेपर है, तो आप सभी लोगों को ना एग्जाम से एक दिन पहले जब भी आपका एग्जाम है, पढ़ना थोड़ा कम कर देना है। सर कैसे? आपको उस समय आपको ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट करने का। अगर आप 9 से 10 मिनट, 9 से 10 घंटे आप अच्छे से सोएंगे प्यारे बच्चों, तभी आपका जो शरीर है वो आपका साथ देगा। यानी आपको बहुत अच्छे से रेस्ट करना है और अंतिम समय में यानी एग्जाम हॉल में जाने से 1-2 घंटे पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम वहां पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत नीचे हो जाएगा कि मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। और अपने दोस्तों से तो तैयारी के बारे में बिल्कुल बात मत कीजिएगा एग्जाम से कुछ टाइम पहले, क्योंकि आपके दोस्त आपसे पूछेंगे भैया ये पढ़े हो, ये पढ़े हो, वो पढ़े हो। इससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट होंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि एग्जाम से कुछ घंटे पहले आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत चीज नहीं पढ़ना है, बस हल्का फुल्का रिवीजन करना है। शरीर को बहुत रेस्ट दीजिए। आप जितना पढ़े हैं एग्जाम हॉल में आपको आधे क्वेश्चंस बनाने हैं। एग्जाम हॉल में जाकर के आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे जब आप बहुत कूल रहेंगे, बहुत शांत रहेंगे और डरे हुए नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों जाइए, अच्छे से तबाही मचा करके आइए, अपना 100% दीजिए। मैं जहां तक आपकी मदद कर सकता था मैंने कोशिश की बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, बाय।